हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता तिल मिलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत हार पचा नहीं पा रहे हैं और हार के बाद वो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करारा जवाब मिल गया है जिसके बाद उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद विपक्ष के नेता जो कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि या तो वो बौखला गए हैं या वो अपनी राजनीतिक समझ और सूझबूझ खो बैठे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि विपक्ष का हाल ऐसा हो गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी की नीति और राजनीति की काट कैसे निकाले, इसलिए शायद वो लगातार अनर्गल आलाप कर रहा है। दर्शकों, कहते हैं ना कि एक कहावत कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा ही हाल शिवसेना यूबीटी के नेताओं का है। वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपनी हार का ठीकरा किसके सर मढ़े। कभी वो चुनाव आयोग को तो कभी वो पूर्व न्यायाधीश को निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत जो हार से उलझुल बयान दे रहे हैं वो अब चौतरफा घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के हालिया आरोपों पर करारा जवाब दिया है। चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेरा जवाब बहुत सरल है। क्या किसी एक पक्ष, पार्टी या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्या एक पार्टी ये तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे? यह काम मुख्य न्यायाधीश का है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की हार के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके राज्य में राजनेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया। इससे राजनीतिक दल बदल के लिए दरवाजे खुले रहे और बाद में हार हुई। संजय राउत ने कहा था कि इतिहास कभी भी डीवाई चंद्रचूड़ को माफ नहीं करेगा। वहीं समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में संजय राउत के आरोपों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पूरे विषय पर हम मौलिक अधिकारों, 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों, 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आए केसों को निपटा रहे थे। क्या एक व्यक्ति या पक्ष को यह तय करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले में सुनवाई करना चाहिए? यह अधिकार जज के पास होता है। संजय राउत के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि असली समस्या यह है कि अगर आप राजनीति के एक वर्ग के एजेंडे का ख्याल रखते हैं तो आपको निष्पक्ष माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में चुनावी बॉन्ड पर फैसला किया गया। क्या ये कोई कम महत्वपूर्ण था? हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया। व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। क्या विकलांगता दूसरे मामलों से कम महत्वपूर्ण है? वहीं पूर्व चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कोर्ट ने संघीय ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई की, जिससे पलायन करने वालों की नागरिकता मिली। क्या ये कम महत्वपूर्ण था? पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उनके कार्यकाल में संविधान पीठ के जुड़े 38 मामलों में फैसले आए। ये सभी मामले महत्वपूर्ण थे। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद अविभाजित शिवसेना को विभाजन का सामना करना पड़ा था। इसने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को गिरा दिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार का गठन हुआ। इसके बाद ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दर्शकों, जो विपक्ष कहता है कि देश के कोर्ट को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने मामलों में पक्ष वाला फैसला चाहिए, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने संजय राउत और विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।